कल का जो पावर शो था इमरान खान साहब का, क्या वाकई वो एक बहुत बड़ा पावर शो था? क्योंकि जो हुकूमती अहदेदारान है, कल की अपोजिशन आज की हुकूमत, वो तो कल के जलसे पे भी तनकीद कर रही है कि इट वाज अनसक्सेसफुल शो, नाकाम हो गया इमरान खान साहब का जलसा कल लाहौर का। मैं समझता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, तो फिर उन्हें इलेक्शन करवाने में घबराना नहीं चाहिए ना, फिर उनकी कांपें टांगनी नहीं चाहिए। इसलिए कि जब इतना अनपॉपुलर शो है, कोई लोग ही नहीं आ रहे, 2-4 इक्के दुक्के लोग हैं। मरियम के जलसे के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। मरियम का इतना सक्सेसफुल शो हुआ था लाहौर के अंदर, उसके मुकाबले में ये क्या हैसियत रखता है? तो इनको तो और हमारे फौरन इलेक्शन करवा के 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाना चाहिए। घबरा के इस बात के लिए रहे, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। इसलिए कि असल पॉपुलैरिटी जो है वो आवाम का वोट है, असल कॉन्फिडेंस तो वहां से है कि हम तो जाने को तैयार हैं अवाम के पास ना। ये पीछे हटने वाले का, आप तो इलेक्शन डिमांड कर रहे थे, अब क्यों पीछे हट रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आता। और ये देखिए, आप लोगों को अब अपने प्रोग्राम की रविश तब्दील करनी पड़ेगी। आप पीपल्स पार्टी के आदमी को भी बुलाएंगे और पीएमएलएन के भी बुलाएंगे, दोनों इत्तेहादी है, हुकूमत वक्त है। ये अब दो पार्टियां नहीं है। और एक तरफ आप सिर्फ एक सिंगल तरीके इंसाफ, तो 1 to 1 शो रखिए। ये 2 वर्सेस 1 करना जो है फिरदौस शमीम नकवी साहब, पीपल्स पार्टी अलहदा एक जमात है, पीएमएलएन अलहदा एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हमें दोनों की तरफ से नुमाइंदों को बुलाना ना सर। थे आप एमक्यूएम और पीटीआई को साथ साथ नहीं बुलाया करते थे, इससे कि उस वक्त आप क्लब कर देते एज गवर्नमेंट। तो अब आप देखिए, स्टैंडर्ड वही रखे। अच्छा सर, चलो मैं अगली दफा कोशिश करूंगा कि एक बंदा जो है वो एनालिस्ट बिठा लूं, एक्सपर्ट, पार्टी से ना बुलाऊं। बट मेरा मानना यह है कि पीपल्स पार्टी का अलहदा स्टैंड है और पीएमएलएन का अलहदा है, तो दोनों का अलग अलग मौक़िफ़ होना चाहिए सर, मेरा मानना यह है। वैसे इस पे दोनों अपनी राय दे दें। फिर इनको जितना वक्त दें उतना अकेले को मुझे दें सर। ये मैं कर दूंगा, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दूंगा उन दोनों की इजाजत से। तो ये जो जलसों का सिलसिला है सर, ये कब तक कंटिन्यू रहेगा और नतीजा क्या निकलेगा? जी देखिए, बात सारी है कि हमने बड़ी क्लियरली ऑब्जेक्टिव दिया। हमने कहा, हम समझते हैं कि इस प्रेजेंट क्राइसिस का जो हल है जो मुल्क के लिए बेहतर है, वो ये है कि फौरी इंतखाबात करा लो। इससे कि हम तुम्हें मानते नहीं है, हम तुम्हें साजिशी समझते हैं, हम तुम्हें मुजरिम समझते हैं, हम तुम्हें डकैत समझते हैं, हम तुम्हें चोर समझते हैं, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, हम तुम्हें मक्कार समझते हैं। इससे कि ये सारी चीजें तुमने की थी। तुम झूठ बोल के लंदन चले गए, प्लेटलेट्स की मक्कारी तुमने दिखाई, लोगों की आंखों में धूल तुमने जो की, कतरी खत तुम लेके आए, जाली कागजात तुम जमा कराते रहो। वो एक साहब है, उनके वकील, और वो पीएचडी किए बैठे हुए हैं कि तारीख पे तारीख क्या चले। ये अदालती निज़ाम जिसके के ऊपर हमें तो काफी सारी रिजर्वेशंस है, वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त मुल्क के अंदर जब इतनी पोलराइजेशन और डिवाइड आई हुई है, अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो उसका बड़ा सिंपल लॉजिकल हल ये है कि फौरी इंतखाबात कराओ। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, ये मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हब की अपोजिशन का कि नए इंतखाबात होने चाहिए। मुझे याद है कि आप भी कई मरतबा मुतालबा कर चुके थे, पूरी नून लीग कहती थी इलेक्शन होने चाहिए, तो अब तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं इलेक्शन हो। देखिए, हर बड़े शहर में बड़ा जलसा हो रहा है और ये मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप बतौर हुकूमत इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं चले जाते, या प्लान क्यों नहीं देते थे कि ये हमारा प्लान है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इस दिन इलेक्शन होंगे? फिरदौस साहब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में पहुंच रहा था, झूठ इतना बोलो कि सच का गुमा हो जाए। झूठ इतना बोलो कि सच का गुमा हो जाए। और ये इनफरादी झूठ नहीं, ये तो इज्तिमाई झूठ बोलते हैं। और ये झूठ जब बोल रहे थे खान साहब, तो फिरदौस नकवी साहब ने खुद पकड़ लिया था एक बार कराची सुई गैस के सामने, और इन बेचारों को भुगतना पड़ा, इनको कायदे ऐवान से बरतरफ कर दिया गया। और ये फिर बस वो अपनी जगह, मगर आज कोई मजबूरी होगी। और जो बातें ये कह रहे थे, ये क्या मुँह लेके जाओगे? देखिए, अल्लाह घर तो जाना है ना, इसी तरह से अवाम में भी आपको जाना है। क्या लेके जाएंगे? हमने आटा छोड़ा था 30 में, आपने पहुंचा दिया 90 में। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने चीनी छोड़ी थी 50 पे, आपके एटीएम कार्ड ने उसको पहुंचा दिया 120 में। हमने पेट्रोल छोड़ा था 70 और 76 का, आपके नदीम बाबर एंड कंपनी ने उसको 150 पे पहुंचा दिया। अब अल्लाह जाने कहाँ तक जाए।
हमने 100 प्लस पे डॉलर छोड़ा था, आपने अल्हम्दुलिल्लाह 200 के करीब ले गए। हमने दवाइयों को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, आपके वो कियानी साहब ने 600 गुना बढ़ा दिया। हमने पाकिस्तान के रिजर्व को बेहतर किया, हमने लोगों को हज़ारों हाउसिंग स्कीम से मकान दिया, आपने ज़ीरो कर दिया। हमारे दौर में खारजा उरूज पे था, पॉलिसी आपने गरक कर दिया। हमारे दौर में सारे इदारों के साथ अच्छे रिश्ते थे, आपने सारे रिश्ते को तबाह और बर्बाद कर दिया। हमारे दौर में भीख मांगने का कल्चर नहीं था, आपने भीख मांगा। हमारे दौर में कराची में बदअमनी थी, अदनान साहब आप भी जानते हैं, पूरे मुल्क में बदअमनी थी जी। नवाज शरीफ के दौर में इसको ठीक किया गया, अमन का गहवारा बन गया। आज आपने फिर आज क्या हो रहा हमारे बॉर्डर्स पे, आप क्या बने बैठे हैं। मैंने हमें तो आज एज ए पाकिस्तानी इतनी शर्मिंदगी हो रही है, इज्तिमाई झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ? आपको नहीं मालूम कि हनीफ अब्बासी को भी सज़ा दी गई थी रात में? पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है वो 24 घंटे ऑपरेट करता है। मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ रात 12 बजे क्यों लगाया। अरे भाई इसलिए लगाया कि ये जो नटखट आदमी है जिस बकौल बिलावल के इसमें ज़बान में कि जी जमहूरी साजिश करके और बकौल मुराद अली शाह की चमाट मार के बाहर निकालना था, वो निकाल दिया। और ये यू टर्न आदमी, और मुझे तो शर्म आ रहा है, सच्ची पूछिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है इस आदमी से कि जो घर की चीज़ें बेचता है। मुशाहिदुल्लाह मरहूम ने ठीक कहा था, एक नशई ने मेरा सब कुछ बेच डाला, इसने घड़ी बेच डाली, इसने ज़मीन बेच डाली, इसने जमा बेच डाला, इसने हमारा ज़मीर बेच डाला, इसने हमारी इज्जत बेच डाली, टके का कर दिया पाकिस्तानियों को। अरे भाई तुम चिपित देने का चुपित का शोर हुआ, तुम्हें कब धमकी दिया गया? धमकी दिया था भुट्टो को, हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी नवाज शरीफ को, तुमने एटमी धमाके किए। धमकी मिला था मुशर्रफ को, ऐसी झूठा खत लेके वो खुद कहता है झूठ बोलना तो आर्ट है, वो खुद करता है यू टर्न। और इसके जलसे में कौन जाते हैं? इसके जलसे में वो लोग जाते हैं कि जो आइन के एक ऐसा तबका है पाकिस्तान में जिसको आइन पाकिस्तान ने कहा कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी हो, सॉरी तुम अकलियत शहरी हो। हमें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो बैरून मुल्क साजिश बैठ करके, हमें नहीं मालूम यूथ नो सारा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, हमें नहीं मालूम कि तुम लंदन आ रहा है, अमेरिका में झंडे जलाते नहीं हो अमेरिका का, अमेरिका में बैठ के अमेरिका के खिलाफ बातें नहीं करते हो। आज अमेरिका ना आती है तो उससे जाकर के जी हुजूरी करते हो, पाकिस्तान के झंडे जलाते हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हो, बेशरम बेगैरत लोग हैं ये पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं बेगैरत के बच्चे, मेरा सवाल पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हैं बेगैरत के बच्चे। सर देखे ना ये ना जो पाकिस्तान का झंडा और पासपोर्ट जलाएगा उसको पाकिस्तानी कहलाने का हक नहीं है। सर पता है क्या, वो फिर पर्सनल अटैक शुरू हो जाएंगे। मैं अगर फिरदौस साहब रिस्पांस करना चाहें। पर्सनल अटैक नहीं है, नहीं सर, देखिए इस मुल्क के खातिर हर रोज हमारे सिपाही हमारे फौजी मरते हैं, हमारे बाप दादा शहीद हुए थे तो पाकिस्तान बना था, ये हमारा झंडा जलाएंगे? नहीं झंडा नहीं जलाएंगे हमारा, मुझे ये हमारा पासपोर्ट जलाएंगे बेगैरत। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब अगर रिस्पांस करना चाहिए, इनको बुलाया ना करे, जब हमें बुलाया करे, एक लाइन खींच दे मुहिब वतन का और ये बेगैरतों का जो हमारा पासपोर्ट जलाएंगे। सर गद्दारी का सर्टिफिकेट तो नहीं मार सकते। ना 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 ना, ये इनको जल जाना चाहिए अपने जमीर के अंदर। ये इतने बेशरम लोग हैं, पाकिस्तान को बेच खाया, तोसा खाना से लेके हर चीज, इतने बेशरम है। एटीएम कार्ड चोर, हमारे बच्चों को निवाले छीने, रोजगार छीन लिया, मीडिया पे कदगन लगा दी, सोशल मीडिया पे कदगन लगाई। इंसान है ये लोग? पीटीआई ने मालूम कहां से आ गई, जिसको खातिमुन नबीन ना बोलना आता हो, खातिमुन नबीन नहीं बोल सकता है जो शख्स। सर अवामी जमात तो है ना, रियासत मदीना की बात करता है, अच्छा फिर गालियां बकता है, बदतमीजियां करता है। निहाल साहब वन साइड खेलने वाले हमें आगे बताएंगे पाकिस्तान। प्लीज रिस्पांस ले लें। बात की जाती है, पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक दफा बदतमीजी करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोर्ट से अदालत में जा चुका है। ये इसको तमीज नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया हमने, आप कितना नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को गालियां बके। सर वो एक बोलेगा और वो अल्लाह मियां कहते हैं तुम भुगतोगे, आप लोग भुगतोगे। पाकिस्तान के चीजों को बेचने वाले, पाकिस्तान के अनाज को बेचने वाले, पाकिस्तान के अनाज को बेचने वाले बात करते हैं।
कि आप इलेक्शन निहाल साहब, आपको मुझे ब्रेक लेनी पड़ जाएगी सर। ये बदतमीजी अगर आपने अपने और प्रोग्राम नहीं में नहीं, करा इस तरह नहीं होगा, कोई भी ये नहीं करेगा, मैं कोई आपको भी नहीं बता करेगा, दूं, प्लीज पाकिस्तानी मेरी कौम दोनों से आपने रिक्वेस्ट क्या है। किया? निहाल साहब, झंडे जलाओगे, फिरदौस पाक को साहब अपनी जलाओगे। अपनी टर्न पे बोल लेंगे, मैं आपको इक्वल टाइम दे दूंगा सर। नहीं, but this is ridiculous, the language he is using. I am not willing to attend such a program with such an You are idiot. ridiculous. What the नहीं, नहीं, सर, behavior मैं you इस are पे doing माजरत is चाहता हूं। idiot. फिरदौस साहब, मैं माजरत चाहता हूं। तुम्हारा निहाल लीडर साहब, प्लीज। चीजें बेचता है, अबे छोड़ो, तुम्हारे छोड़ो। सपोर्टर तुम्हें बात कौन पर सा जलाते निहाल हैं, साहब, प्लीज सर, पाकिस्तान सुन के के झंडे लीजिए ना, जलाते प्लीज हैं, निहाल साहब, यार निहाल साहब की आवाज खातिमुन-नबीन बंद बोलना करो। नहीं आता है और बात करते हैं फिर यार ब्रेक ले रहा हूँ। फिरदौस साहब, मैं निहाल साहब, जरा प्लीज कूल डाउन, ब्रेक ले लो यार।